जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा करना ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है कि पेड़ धो के पिएंगे, इसके विषय में आप क्या कहिएगा? ये बगल में ही है, पूछ लीजिए। क्या कारण है इनको आवास नहीं मिला? पार्टी के आपको लगता है ना बगल में ही तो है, बनवास मिला है, पूछ लीजिए। मैं तो पहली बार मिला हूँ नए साल में, खुश है। और मैंने देखा है, कल ही रात वीडियो देखा मैंने, इस आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहला कार्यकर्ता जो सबसे आगे होगा वो पवन साह होगा। यही लिखा ना, यही दिया ना, कि और इसके अलावा भी कुछ बोल रहा है? नहीं सर। और ये खेती गृहस्थी करता है, तो मान लीजिए कि मोदी जी चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री हुए, तो वो पार्टी देश के लिए काम कर रहे हैं। इसको खोती है, ये सब्जी बेच रहा है, इसमें कौन सा गलत काम कर रहा है? क्या पवन जी क्या कहिएगा? सामने है सर, साथ ही सामने है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी। हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं। हाँ। माननीय संसद जी, वो जो न्यूज़ चला था चरण धोने वाला, वो तो हमारे साथ वादा था, मैंने वादा को पूरा किया। और मीडिया में ये बात आ रही है कि आप खेती कर रहे हैं, तो मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है और उस 20 बीघा में हम ऑर्गेनिक कोई चीज़ में मैं खाद नहीं डालता हूँ। नहीं तो पता कीजिए, मैं कोई चीज़ में खाद नहीं डालता हूँ। गोबर है और ये जो है नहीं, आवास को लेकर बात हुआ था, आवास लेके बोले थे, मिला नहीं था। आवास की मुझे मतलब ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आवास, मैं अपने जो है ज़मीन को बेचकर खुद मैं मकान बना लिया और मुझे आवास की कोई ज़रूरी नहीं। किसी गरीब कार्यकर्ता को मिले तो उससे हमको खुश मिलेगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी है, उन्होंने सुझाव मांगा है पूरे देश भर के लोगों से, यहाँ के लोगों को भी सुझाव देना चाहिए। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि इससे खर्चे कम होंगे। मुखिया का चुनाव, पंच का चुनाव, वार्ड का चुनाव, मेयर का चुनाव, एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव एक साथ होगा, तो निश्चित तौर पर जो देश में लगातार आचार संहिता होती है जिससे विकास काम ठप होता है, चुनाव में ज़्यादा खर्चा होता है, तो एक ही पैसे में जो है सारा चुनाव हो जाएगा, इसलिए होना चाहिए। सर, लगातार ईडी पर हमला हो रहा है बंगाल में, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने कल कहा कि ये सारे चोर जो है निकल रहे हैं, पैसे पकड़ा रहे हैं, कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़, और उन्होंने जो है गलत ढंग से पैसे कमाए हैं। ये केवल 2-3 महीने का सवाल है। जब तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता जब इस चीज़ को मान चुकी है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जितने हमला करने वाले लोग हैं वो सब घर के अंदर चले जाएंगे, दिल में घुस जाएंगे। रांची में पत्रकारों पर जेल से धमकी मिलती है और एफआईआर भी होता है, इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? और उसी अपराधी के कहने पर जो है पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर जो है एफआईआर हो जाता है। यही दिखाता है, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को तो इस सरकार का बैकआउट करना चाहिए। जब जेल में जो है अपराधी मार दिए जाते हैं और जेल से जो है खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जाती है, अब इससे ज़्यादा जो है लोकतंत्र पर प्रहार क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को इस सरकार के न्यूज़ का बैकआउट करना चाहिए और केवल अपोजिशन के न्यूज़ को ये दिखाना चाहिए। आपका क्या